नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों, अब जजमेंट ऑर्डर जो HP हाई कोर्ट द्वारा अपलोड किया जाना था वो अपलोड हो चुका है और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समरी में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये डिटेल तो ऑलमोस्ट 150 पेजेस की है, लेकिन जो कंक्लूजन है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। यह है दोस्तों पेज नंबर, अगर मैं पेज नंबर की बात करूँ 131। दोस्तों यहाँ पे पूरा कंक्लूजन लिखा है, लिखा गया है कि दस HPSSC इज डायरेक्टेड टू रीकास्ट द मेरिट लिस्ट ऑफ JOIT पोस्ट कोड 556। मतलब मेरिट जो लिस्ट होगी वो रिकास्ट की जाएगी और सारी कैटेगरी के लिए। और ये दोस्तों जो रिकास्ट की जा रही है ये अकॉर्डिंगली की जा रही है JOIT पोस्ट कोड 447 के अकॉर्डिंग। और दोस्तों ये भी कहा गया है, देखो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे सीधा लिखा है एक्सेप्ट द कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशन। ये यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया गया है कि हायर क्वालिफिकेशन वाले इस जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और देखो यहाँ पे लिखा है हु हैव ऑलरेडी बीन हेल्ड इन एलिजिबल वर्ड जजमेंट डेटेड 29/8/2019। तो हायर जो डिग्री वाले हैं, हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं, वो तो यहाँ पे बाहर कर दिए गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो रिकास्ट की जाएगी। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, एंटायर नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी भी एडवर्टाइज की गई थी JOA पोस्ट कोड 556 की, उसके अकॉर्डिंगली जो मेरिट लिस्ट है वो रिकास्ट की जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आई है, जो पोस्ट है JOIT पोस्ट कोड 817 में इंक्लूड कर दी गई थी दोस्तों, वो अब यहाँ पे हटा दी जाएगी। और जो दोस्तों ये वाली जो पोस्टें हैं जो बाद में इंक्लूड की गई थी JOIT पोस्ट कोड 817 में, वो अब JOIT 556 में इंक्लूड कर दी गई है। और जो मेरिट लिस्ट रिकास्ट की जाएगी वो अब जितनी भी पोस्टें एडवर्टाइज की गई थी JOIT पोस्ट कोड 556 के टाइम, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ये चीज़ दोस्तों मैं आपको बता भी देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे लिखा है सिंस द कॉमन RNP रूल्स स्टैंड अमेंडेड बाय 2020 rules and the cause persistent confusion for the time of being appear to have been removed as a necessary consequence, selection for JOIT 817 shall take place in accordance with the 2020 rules। देखो JOIT पोस्ट कोड 817 के लिए जो रूल्स बने थे वो तो मतलब जो ये भर्तियाँ होगी वो तो इसी के अकॉर्डिंग होगी, यही जो RNP रूल्स जो फ्रेश बने थे JOIT 817 के लिए। However, the selection process shall not include the selection for posts which were left over from advertised post of JOIT 556, as the said post have already been directed to be filled through selection process of JOIT 556। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा भी गया है जो पोस्ट JOIT 556 की थी वो अब JOIT पोस्ट कोड 817 में इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो दोस्तों वैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं और भी यहाँ पे डिटेल बताऊं दोस्तों, बहुत ही डिटेल यहाँ पे बताएगी, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, बहुत ही डिटेल में बताया गया है। जितने भी खिचड़ी पकी थी 447 JOIT 447 के टाइम, और दोस्तों यहाँ पे लिस्ट भी दी गई है जो भी कैंडिडेट जिन्होंने 447 वाले या 556 वाले, यहाँ पे लिस्ट दी गई है जिन्हें जो डिपार्टमेंट है वो अलॉट कर दिए गए थे और जो मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए थे वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए। और दोस्तों जितने भी पैटिशनर थे, जितने भी यहाँ पे पैटिशनर थे, उनकी यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दी गई दोस्तों, स्टार्टिंग से लेकर बहुत लंबा। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बुरी खबर है JOIT पोस्ट कोड 817 वाले कैंडिडेट्स के लिए कि इतनी सारी पोस्टें यहाँ पे रिड्यूस कर दी जाएगी दोस्तों। और अब जो प्रोसेस होने वाला है ये अब सारा डिसाइड करेगा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर। और दोस्तों अब जितने जो भी आपकी राय है इस डिसीज़न के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों कि आप इस डिसीज़न से क्या आप सेटिस्फाइड हैं। और दोस्तों क्या आगे का स्टेप अब रहने वाला है वो डिसाइड करेगा हमारा जो सिलेक्शन बोर्ड है हमीरपुर।
तो दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।